जय हिंद दोस्तों। मैं धीरज फूलवंती सिंह, बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने एक गीत सुना होगा, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, जहाँ एक तरफ तो कन्याएं पूजी जाती हैं, दूसरी तरफ उसके पैदा होने पे उसे रेत में दबाकर मार दिया जाता है। एक तरफ औरतों को देवी माना जाता है, तो दूसरी तरफ उसके पैदा होने पर मातम भी मनाया जाता है। ये वो भारत है जहाँ बेटी रानी तो होती है, मगर उसको नमक चटा के मार भी दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये भारत है, दो मुहा भारत है। ऐसा एक अनुमान है कि लगभग पिछले 10 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा कन्याओं को पैदा होने के पहले ही पेट में मार दिया गया, उनकी भ्रूण हत्या कर दी गई। एक अनुमान के मुताबिक ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये कोई ऐतिहासिक बातें नहीं है, ये वर्तमान आधुनिक भारत की बात कर रहा हूँ मैं। पिछले 30 साल में 5 करोड़ लड़कियों को पैदा होने के पहले ही इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया। इसका कारण क्या है पता है? इसका कारण आज भी औरतों को, महिलाओं को, लड़कियों को दोयम दर्जे का समाज में रुतबा मिला हो। इसमें कई पढ़े लिखे लोगों का भी समावेश है। मोदी सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। शायद उनका एक्सपीरियंस या उनका अनुभव गुजरात से संबंधित हो। जी हाँ दोस्तों, आज भारत में अगर सर्वश्रेष्ठ मैं कहूँ 2 राज्यों का नाम लूँ जो भ्रूण हत्या में सबसे आगे हैं, तो उसमें गुजरात भी है और एक हरियाणा भी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 10 साल में भारत के 17 राज्यों में स्थिति आज भी जस की तस है, तो 17 राज्यों में स्थिति और भी बिगड़ी है। हम दिन पर दिन 21वीं सदी में प्रवेश करते जा रहे हैं, 21वीं सदी को पार करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, मगर आज भी भारत में 17 राज्य ऐसे हैं जो पिछले 10 साल से भ्रूण हत्या के केस में, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ, आज भी ऐसे 17 राज्य हैं। गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, बिहार है, कर्नाटक है, झारखंड है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जो भ्रूण हत्या में सबसे आगे है। आप 1000 पुरुषों में भारत के एक औसत संख्या है, 1000 पुरुषों में 927 से 30 के आसपास महिलाओं का समावेश है। मगर जब आप गुजरात की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, तो यहाँ पर 830 से 850 के दरमियान औसत औरतों की उपलब्धता है। मतलब 1000 पुरुषों में 830 से 850, इन 3-4 राज्यों में ही महिलाएं हैं। आपको पता है, सबसे शिक्षित वर्ग डॉक्टर इसमें बहुत ज़्यादा शामिल है। ऐसे एक अनुमान के, भारत सरकार और बीबीसी के अनुमान के अनुसार पूरे भारत में 30,000 डॉक्टर हैं जो असमय सोनोग्राफी के थ्रू, अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता लगाने में मदद करते हैं कि पेट में, महिला के पेट में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की। और यही वो 30,000 डॉक्टर हैं जो भ्रूण हत्या में सहयोग करते हैं, भ्रूण हत्या में मदद करते हैं। ऐसे लगभग 22,000 क्लिनिक हैं। इसे 22,000 क्लिनिक भारत में एक अनुमान के अनुसार है जो भ्रूण हत्या को बढ़ावा देते हैं। थोड़े से पैसे के लिए किसी की जान लेने में, किसी लड़की की जान लेने में जरा भी झिझकते नहीं, जरा भी शर्माते नहीं हैं, न डरते हैं, न घबराते हैं। ये उस अपराध में सहयोग करते हैं। मैं आपको बता दूं, जब तक मेरा ये वीडियो ख़त्म होगा तब तक भारत में 26
लड़कियों की भ्रूण हत्या हो चुकी होगी। भारत में रोज 2000 से ज़्यादा लड़कियों की भ्रूण हत्या होती है। भारत में पिछले 10 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा लड़कियों की भ्रूण हत्या हो चुकी है। जनसंख्या में शामिल होने से हमने इनको रोक दिया है। आज भी राजस्थान के कई शहरों में, कई इलाकों में लड़की पैदा होते ही उसे रेत में गाड़ दिया जाता है। आज भी हरियाणा के कई गांवों में लड़की जब पैदा होती है तो उसे ज़मीन में दफना दिया जाता है, जिंदा। मैं जिंदा कह रहा हूँ, जिंदा। आज भी उन्हें नमक चटा के मार दिया जाता है। पंजाब में भी यही होता है। इसका कारण यही है कि कन्याओं को हम समाज में पाप समझते हैं। हमारे यहाँ दहेज है, हमारे यहाँ लोलुपता है, हमारे यहाँ उनको दोयम दर्जा समझा जाता है। इनकी हत्या के पीछे यही कारण है। ये एक तरह से देखा जाए तो ये महापाप है। शायद भगवान ऐसे पाप करने पे कभी किसी को माफ ना करे। आज हमें इसे जितना हो सके हम इसको रोकें तो ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए सुनहरा होगा, हमारा आने वाला भविष्य उज्जवल होगा। हमें भ्रूण हत्या को रोकना चाहिए। हमें जितना हो सके लोगों को शिक्षित करना चाहिए। शिक्षित मतलब जागरूक, क्योंकि जो मैंने 30,000 डॉक्टरों की गणना बताई है ना, वो सब शिक्षित हैं, मगर वो पैसे के लालच में। कई डॉक्टरों के यहाँ तो बाकायदा ऐसे एक मुहावरा चलता है कि ऐसे एक लोकोक्ति चलती है कि आज आप हमको 5,000 दीजिए, हम आपके भविष्य के 25 लाख बचाएंगे। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं कि आज गर्भपात कराने के लिए, आज सोनोग्राफी में, आज हमको बताने के लिए कि लड़की है, आज आप हमको 5,000 रुपया दीजिए, कल हम आपका दहेज का 25 लाख रुपया बचा देंगे। हम बता देंगे कि वो लड़की है, और आपको डॉक्टर भी बता देंगे जो उसका गर्भपात कर रहा है। ये तो मैं शहरी इलाकों में आंकड़े बता रहा हूँ। ग्रामीण इलाकों में तो आंकड़ों की भरमार ही नहीं है, वहाँ तो कुछ पता ही नहीं चलता है। कई दफ़ा जाने अनजाने अल्ट्रासाउंड करने के बाद पता चलता है कि गांव की कोई दाई बाई आकर बच्चा गिरवा देती है, गर्भपात करवा देती है। समय के पहले कन्या को पैदा होने ही नहीं दिया जाता। अगर गलती से पैदा हो भी गई तो उसे रेत में दबा दिया जाता है, ज़मीन में जिंदा दफना दिया जाता है, पानी में फेंक दिया जाता है, या कई बार तो रात के अंधेरे में भूखे जानवरों के आगे फेंक दिया जाता है ताकि खा के उनका नामो निशान मिट जाए। भारत में भ्रूण हत्या आज भी महापाप है। ये महापाप है, इसे हमें रोकना होगा।